अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहुणम्। नमोकार सुना आपने? मंगलाचरण मंगलाचरण सुनाई दिया? जी गुरुदेव, नमो हरिहंताणं सुनाई दिया था, बस देख लें। अच्छा, नमोकार फिर से करते ना। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहुणम्। सिद्ध भगवंतों की चर्चा चल रही थी। प्राकृत सिद्ध भक्ति की प्रथम गाथा में अपन पढ़ रहे थे। अठविह कम मुक्के अठ गुणढे अणुव में सिद्धे अठम पुढ़वि निविठे निठ्ठिय कज्जेय वंदिमो निच्चम। जो अष्टविध कर्मों से मुक्त हैं, जो अष्ट गुणों से संपन्न है, जो अनुपम है, जो अष्टम पृथ्वी पर निविष्ट है, इसकी चर्चा थी। और जो निष्ठित कार्य हैं अर्थात कृतकृत्य हैं, सब कुछ कर चुके हैं, अब कुछ भी करना शेष नहीं है, उन सिद्धे नित्यम वंदिमो, उन सिद्धों की नित्य वंदना करते हैं। कौन करते हैं? हम सब मिलकर वंदना करते हैं। तो अष्टम पृथ्वी की बात थी कि अब नीचे 7 पृथ्वियों का वर्णन आता है शास्त्रों में। रत्न प्रभा, बालुका प्रभा, बीच में शर्करा प्रभा, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमा प्रभा, महातमा प्रभा। धूम प्रभा के बाद पंक प्रभा है। तो रत्न, शर्करा, वालुका, धूम, रत्न, शर्करा, वालुका, पंक, धूम प्रभा, पंक, धूम, तमा, महातमो महातमा प्रभा, भूमयो घनाम्ब वाताकाश प्रतिष्ठा सप्तादूध। तत्वात् सूत्र के 3 अध्याय के प्रथम सूत्र में ये बात लिखी है कि ऐसे नीचे 7 भूमियां हैं और ये अधा अधा नीचे नीचे की ओर है। लोक के ऊपर जो कल चर्चा थी, सर्वार्थ सिद्धि विमान के ऊपर ऐसे ही है, उत्तान छत्राकार अष्टम पृथ्वी है। ये अष्टम पृथ्वी सर्वार्थ सिद्धि विमान जो देवों का अंतिम विमान है, उसके ध्वज दंड से 12 योजन ऊपर है। और
ध्वज दंड के ऊपर वाला जो मध्य का भाग है वो 8 योजन मोटा है, और फिर ये ऐसे फैलती हुई ये ऐसी आकृति है, पतली होते 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 जो अपना मानुषोत्तर पर्वत है मध्यलोक में, मनुष्यलोक का, मनुष्यलोक की जो पेरिफेरी है, बाउंड्री है, जो उसकी परिधि है, उस मानुषोत्तर पर्वत के ऊपर जाकर के ये अष्टम पृथ्वी, जिसका नाम ईशत प्राग भार, ईशत प्राग भार इसका नाम है, 3 शब्दों से मिलकर बनी ईशत प्राग भार, ऐसी पृथ्वी। तो ये मानुषोत्तर पर्वत की जो पूरी एक चूड़ी जैसी रचना है, उसके ऊपर जाकर के ये पृथ्वी अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण हो जाती है, इतनी बारीक हो जाती है। और बीचों बीच सुमेरु पर्वत के बिल्कुल ठीक ऊपर, सर्वार्थ सिद्धि के ध्वजदंड के ऊपर ये 8 योजन मोटी होती है, शुद्ध स्फटिक की शिला होती है ऐसे। और चूंकि सारे सिद्ध पर भगवंत मनुष्य लोक से सिद्धत्व को प्राप्त होकर एक समय में लोकाग्र में विराजमान हो जाते हैं, सिद्धालय में, सिद्धि यहाँ होती है, सिद्धालय वहाँ होता है। तो जब वहाँ विराजमान हो जाते हैं तो ये जो ईशत प्रागभार पृथ्वी पूरी की पूरी है, पूरे 45 लाख योजन उसका व्यास है, सारी स्थिति बिल्कुल ज्यों की त्यों है, मनुष्य लोक के ही समान है। तो ये लोक में जो ऊपर वात वलय है, हवा की 3 ऐसी पट्टियां हैं, उन 3 पट्टियों से नीचे होती है ईशत प्रागभार पृथ्वी, यानी इसका बिल्कुल छोर जहां समाप्त हो रहा है वहां से वो वात वलय, हवा की जो पट्टियां हैं वो प्रारंभ होती हैं। तो उन 3 वात वलयों में जो सबसे अंतिम वात वलय है, उस अंतिम वात वलय की मोटाई जो है 1575 धनुष प्रमाण है, और उसमें ऊपर जो जहाँ से अलोक प्रारंभ होता है, अलोक और लोक की जो सीमा है, तो लोक के अग्रभाग पर जो सिद्ध परमेष्ठी होते हैं उनके ऊपर वाला भाग, ये जो सिर वाला भाग है वो यहाँ रहता है। आत्मा की जो अंतिम आकृति थी, लास्ट शरीर था, चरम शरीर, उसको छोड़ने के बाद ये सिर वाला भाग यहाँ सिद्धालय के अंत में होता है, उससे ऊपर अलोक होता है। और नीचे वाला जो भाग है, जैसे कोई खड़े खड़े सिद्धत्व को प्राप्त हुए हैं, कोई बैठे हुए सिद्धत्व को प्राप्त हुए हैं, तो ऊपर सिर वाला भाग रहेगा, और नीचे तक की जो अवगाहना है, जो उत्सेद है, ऊंचाई है सिद्ध भगवान की, वो 525 धनुष प्रमाण है अधिकतम, और न्यूनतम 3.5 हाथ प्रमाण है। ये 3.5 हाथ जो है वो स्टैंडर्ड हाथ है, प्रमाण हाथ है। इससे कम ऊंचाई में सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, कम से कम इतनी ऊंचाई अनिवार्य है 3.5 हाथ की। अब 3.5 हाथ का परिमाण कितना होगा वो अपन निकालें, कैलकुलेटर की शरण में जाना होगा।
40.625 सेंटीमीटर्स। एक हाथ का परिमाण जो है 40.625 अब इसको अपन 3.5 हाथ से वो करना है ना, तो 3.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 140.1875 सेंटीमीटर्स कम से कम ऊंचाई चाहिए मोक्ष के लिए। अब ये कितने फीट हुई, 1/30 करो, 4.7395833333 वो रेकरिंग डिजिट्स आ रही है। तो आप समझ लीजिए कि 4 फुट 7 इंच से कुछ अधिक ऊंचाई मोक्ष जाने के लिए कम से कम अपेक्षित है। वो आकृति कोई भी हो सकती है, शरीर की आकृति सुंदर होना अनिवार्य नहीं है मोक्ष के लिए। कभी कभी अलग अलग संस्थानों से भी मोक्ष हो जाते हैं। तीर्थंकरों की तो बात अलग है, और महापुरुषों की, शलाका पुरुषों की बात अलग है, क्योंकि उनका शरीर तो बड़े पुण्य से रचा जाता है। पर बाकी जो हैं अन्य ऐसे और भी होते हैं मुनिराज जो भिन्न संस्थानों से मोक्ष जा सकते हैं। पंचम काल में निषेध है कि अगर सौम्याकृति नहीं है शरीर की तो फिर दीक्षा नहीं ले सकते पंचम काल में। और वो भी इधर अभी जो हुंडावसर्पिणी काल चल रहा है ना, इसमें बहुत सारे विपरीत मत है जो जैन धर्म के विरोध में है। तो सबको दीक्षा देने से फिर लोक में एक असमंजस की और विसंगति पूर्ण स्थिति बन सकती है, इसलिए इस काल में निषेध किया गया है। और उधर चूंकि सिद्धांत में वर्णन आता है कि सभी आकारों से सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है, तो वो सिद्धत्व जिस काल में प्राप्त होता है उस काल में सभी आकारों के साथ दीक्षाएं हो सकती है, ऐसा ये प्रमाणित होता है। तो ये संख्या अपने को स्मरण में रखने की है ना, 4 फुट फिर 4.7395, मतलब इसको कितना वो करेंगे अपन, 0.73958 फिर रेकरिंग 333333, इसको इंचेस में कन्वर्ट करो तो कैसे होगा? वैसे इंचेस में ही कन्वर्टेड होगा। 30 सेंटीमीटर्स का एक फुट होता है, 12 इंचेस 30 सेंटीमीटर्स, 2.5 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 1 इंच, 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच है। तो ठीक है, 4.7 अपन राउंड फिगर में देख लेंगे, पर राउंड फिगर में वैसे देखा नहीं जाता है गणित में, ये पूरे बारीक फिगर्स भी लेने पड़ते हैं तब जाकर के परफेक्ट उसका वो आता है। हमने कई बार ट्राई किया, टाइम में भी देखा और फिर ये डिस्टेंस में भी देखा, क्षेत्र और फिर काल दोनों में देखा है गणित करके। तो ये सिद्ध भगवान वहाँ पर विराजमान होते हैं। तो ये ऊपर वाला हिस्सा, उनका सिर वाला हिस्सा वहाँ ऊपर में रहेगा टॉप में, और बाकी शरीर नीचे की तरफ रहेगा। आकार जैसा भी होगा, आत्मा का जो भी आकार अंतिम आकार का होगा शरीर का, जो शरीर का अंतिम आकार रहा हो, अंतिम शरीर का जो आकार रहा हो, वैसे ही आकार आत्मा का रहेगा। लेकिन एक बात और है, इसमें आगे की गाथा में आने वाला है। 10वीं गाथा में, सिद्ध भक्ति की 10वीं गाथा में ये बताया कि अंतिम शरीर से कुछ कम हो जाता है उनका आकार। अब वो कम कैसे होता है? तो हाइट में तो कम नहीं होता, लेकिन ये अपने शरीर के अंदर बहुत सारे पोले हिस्से हैं, तो उन पोले हिस्सों में अपनी आत्मा के प्रदेश नहीं है, आत्मा नहीं है वहाँ पर। जैसे कान में जो खाली जगह है वहाँ पर अपनी आत्मा के प्रदेश नहीं है। जहाँ जहाँ शरीर के ये अवयव हैं
वहीं अपनी आत्मा है। नाम कर्म के उदय से ऐसी रचना हो जाती है। अब ऐसे बाहर से देखो तो अपने को ऐसा पूरा शरीर ठोस दिखाई देता है, लेकिन जैसे नासिका के अंदर का स्थान है, मुख के अंदर जो पोल है, कान में जो पोल है, पेट के अंदर जो खाली हिस्से हैं, वहाँ अपनी आत्मा के प्रदेश नहीं है। तो फिर उसी नाम कर्म के उदय में वैसा ही आकार कुछ संकुचित होकर के बनेगा, लेकिन आत्मा ठोस हो जाएगी, अंदर पोले स्थान नहीं रह जाएंगे। और पोले स्थान न रह जाने के कारण अभी जो आकृति है पोले स्थानों के साथ, उससे निश्चित रूप से आकार तो कम होगा ना। जैसे उदाहरण के लिए आपने अंगूठे के ऊपर ऐसे आटा लगा दिया, कनक, और अंगूठा बाहर निकाल दिया। अब जो उसका आकार है उसको अगर आप ऐसे ठोस करोगे दबा करके, तो वो पूर्व आकार से तो कम हो जाएगा ना, वो अंदर का जो पोला हिस्सा है वो भर जाएगा। उदाहरण दे रहे हैं। तो इसी तरह ये आत्मा की स्थिति सिद्धालय में हो जाती है। सिद्धालय में तो नहीं होती, उससे पहले ही हो जाती है। यहाँ पर 13वें गुण स्थान में ये सब प्रक्रिया हो जाती है। इसको पश्चिम स्कंद में इसका वर्णन आता है। आगम में एक पश्चिम स्कंद नाम का प्रकरण है, कसाय पौड़ के अंत में उसका उल्लेख है। और उस पश्चिम स्कंद में जब ये योग की प्रक्रिया चलती रहती है, योग निरोध में, तो वहाँ पर ये सारी विधियाँ हो जाती है और आत्मा का आकार शरीर छूटने से पहले ही वैसा ठोस हो जाता है। और उसके बाद फिर जब शरीर छूट जाता है, अंतिम शरीर, तब सिद्ध परमेष्ठी की आकृति अंतिम शरीर से कुछ कम हो जाती है। जो खाली हिस्से थे वो भर जाते हैं। शरीर तो रहता ही नहीं है, केवल आत्मा जो थी, जो शरीर की आकृति में थी, खाली हिस्सों के साथ थी, पहले बीच बीच के स्थान पोले भी थे, वो अब ठोस हो जाते हैं और फिर वहाँ पहुँच जाती है। ये सारी जानकारियाँ हो सकता है कई लोगों की कल्पना में ही ना आई हो, लेकिन शास्त्रों में ये सारे वर्णन उपलब्ध होते हैं। तो वहाँ विराजमान हो जाते हैं सिद्ध भगवान। अष्टम पुड़वी निविट्ठे, उस अष्टम पृष्ठ पृथ्वी से ऊपर निवास हो जाता है उनका। वो जो सिद्ध, इसको सिद्ध शिला इसलिए कहते हैं, इसका नाम भले ही ईशत प्रागभार पृथ्वी हो, इसको अष्टम पृथ्वी भले कहते हैं, लेकिन वस्तुतः इसका नाम सिद्ध शिला इसलिए पड़ा क्योंकि कोई भी सिद्ध इसको पार किए बिना सिद्धालय नहीं जा सकते। बीच में 2 वात वाले और आते हैं, और वो जो अंतिम वात वाला है 1575 धनुष का, उसके भी अंतिम 5.25 धनुष वाले हिस्से में सिद्ध परमेष्ठी विराजमान होते हैं। और चूंकि सिद्ध परमेष्ठी आकाश के समान अमूर्त है, शरीरातीत है, अशरीर है, इसलिए शरीरों में टकराव होता है बादर नाम कर्म के उदय से। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, कर्म ही नहीं है, नो कर्म भी नहीं है, भाव कर्म भी नहीं, सबसे मुक्त हो चुके हैं। इसलिए एक स्थान पर जहाँ कोई सिद्ध परमात्मा विराजमान है, वहाँ 500 धनुष से लेकर उनसे कम, उनसे कम, उनसे कम, उनसे कम आकृति वाले 3.5 हाथ प्रमाण जो सिद्ध हैं, वो सब एक ही स्थान पर पाए जा सकते हैं यदि उसी स्थान से उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया हो। जैसे शिखर जी में आप गए तो आप वहाँ पर देखते हैं ना कि इस टोक से कितने मुनि मोक्ष गए हैं। ये बात आपकी जानकारी में होंगी कि एक एक टोक से अनेक मुनिराज मोक्ष गए हैं। तो मोक्ष गए हैं तो फिर वहाँ से ऊपर वाला जो स्थान है सिद्धालय का, वो तो वही है। उसी स्थान के ऊपर से जाकर के वो सिद्धालय में विराजमान हुए। तो फिर एक माँ ही नेक राजी, एक सिद्ध में ही अनेक सिद्ध शोभित हो रहे हैं वहाँ पर। कोई एक दूसरे से टकरा नहीं रहे, सब एक दूसरे से पृथक पृथक हैं। जैसे उदाहरण के लिए किसी कमरे में आप बहुत सारे प्रकाश प्रज्वलित कर दें, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, येलो कलर, वाइट कलर, सब प्रकार के कलर्स के प्रकाश आप वहाँ पर लगा दें, और उसके बाद जब आप स्विच ऑन करते हैं तो वो सभी प्रकाश उस कक्ष को प्रकाशित करते हैं।
लेकिन वो एक दूसरे से लड़ते नहीं हैं और सब एक दूसरे को स्थान देते हैं, क्योंकि उसमें उनमें परस्पर टकराव नहीं है। ठीक इसी प्रकार सिद्धालय में सिद्ध परमेष्ठियों में परस्पर टकराव न होने से एक ही स्थान पर अनंत सिद्ध परमेष्ठी होते हैं, क्योंकि अनादिकाल बीत चुका है। तो अनादिकाल व्यतीत होने पर निरंतर एक ही स्थान से कितने जीवों ने सिद्धत्व को प्राप्त किया होगा। एक गणित के अनुसार देखा जाए तो इस पूरे 2.5 द्वीप में जो पूरा मनुष्य लोक है, इस मनुष्य लोक में ऐसा एक भी स्थान नहीं होगा जहां से कोई भी सिद्धत्व को प्राप्त न हुए हो। कोई ना कोई सर्वत्र सिद्धत्व को प्राप्त हुए हैं। पर चूंकि आज अपने को जो उपदेश मिला है कि यहाँ से इस काल में, चौथे काल में मुनिराज मोक्ष गए हैं, तो उन कालों को अपन विशेष रूप से सिद्ध क्षेत्र मान करके उनकी पूरी विधियां संपन्न करते हैं, जैसा आगम में निर्देश है। पर अगर अनादिकाल से अपन विचार करें तो कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो सिद्ध क्षेत्र न हो। पर उसमें अपन अपनी बुद्धि न लगाए और उसमें अपन कोई विधि नहीं कर सकते, क्योंकि अपने को जो सिद्धों का वर्णन मिला है वो जिन स्थानों से सिद्धत्व को प्राप्त हुए हैं उन्हीं को सिद्ध क्षेत्र मान करके अपन इस काल की अपेक्षा से भक्ति करते हैं। अब ध्यान में बैठ करके आप देखो तो फिर सभी स्थानों पर सिद्धत्व की प्राप्ति हुई है मुनिराजों को, इसलिए वो एक अलग विषय हो जाएगा। पर क्रिया में अगर जाएंगे तो क्रिया में अपन उन्हीं स्थानों की विधि करेंगे जहां से सिद्धत्व की प्राप्ति हुई है मुनिराजों को। और बड़ा आनंद आता है सिद्ध स्थानों की वंदना करने में, सिद्ध भूमियों की वंदना करने में कुछ अलग अनुभूति होती है। कई स्थानों पर ये अनुभूतियां हमने स्वयं अपने अंदर प्राप्त की है। जैसे मांगी तुंगी पहुंचने वाले थे तो कम से कम 10-12 किलोमीटर दूरी रह गई थी। तहाराबाद नाम का एक स्थान है, तो वहां से दूर से मांगी तुंगी पर जो धूप पड़ रही थी, एकदम गोल्डन वो दृश्य था बिल्कुल। और वहां पर जो अपन दूर देखते हैं ना, तो हवा भी अपने को दिखती है। जो हवा की भी एक थिकनेस होती है, मोटाई रहती है, इसलिए कभी भी आप दूर के पहाड़ों को देखोगे तो आपको वो स्वच्छ नहीं दिखेंगे, उसके सामने एक धुंध जैसी दिखेगी। भले ही पूरा वातावरण स्वच्छ हो, कोई बादल नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे अभी यहाँ पर धूप पड़ रही है और आप उस पहाड़ को देखें, यहाँ वाले जो लोग हैं, तो उस पहाड़ में सामने एक थोड़ा एक धुंधलापन दिख रहा है, वो हवा दिख रही है, उसकी मोटाई हो, तो वो वहां पर दृश्य में दृष्टिगोचर हो रहा था। और फिर ऐसे अंदर ही अंदर जो शास्त्र में पढ़ रखा था कि नव नवदी कोडियो तुंगी गिरी निबुदे वंदे, ये पद जैसे स्मरण में, राम हणु सुग्गीवो गवय गवक्खो नील महनीलो, नव नवदी कोडियो तुंगी गिरी निबुदे वंदे। तुंगी गिरि में निर्वाण को प्राप्त हुए राम, हनुमान, सुग्रीव, गवय, गवाक्ष, नील, महानील, ऐसे 99 करोड़। 99 करोड़ किसको कहते हैं? बड़ी भारी राशि है। वो सब वहां से सिद्धत्व को प्राप्त हुए हैं, उनको मैं वंदन करता हूँ। निर्वाण कांड में एक गाथा आई है, उनकी मैं वंदना करता हूँ। तो वहां पहुंचने के बाद अंदर एक अलग ही अनुभूति होती है, एक अजीब सा लगता है वहां पर सिद्ध क्षेत्र हो, चाहे वो मुक्तागिरी हो, चाहे पावागढ़ हो गुजरात में, चाहे इधर ऊन पावागिरी हो, चाहे कोई भी निर्वाण स्थान हो। सिद्धवर कूट जब गए थे तो वहां जो चरण बने हुए थे, 10 कामदेव वहां से मोक्ष गए हैं, 2 चक्रवर्ती वहां से मोक्ष गए हैं। तो ऐसे उनके जो चरण बने हुए थे, खड़े होकर के हाथ जोड़े, तो ऐसा लग रहा था कि कितने पवित्र स्थान पर आ गए हैं। अद्भुत अनुभूति थी। फिर इधर 52 गजाम में ऊपर, वहां भी वैसे ही आनंद आ रहा था। ये बड़े अलौकिक स्थान होते हैं, क्योंकि
लोक में भ्रमण करने वाली आत्मा ने यहाँ लोक भ्रमण का अंत किया होता है। वो सिद्ध भूमियां होती हैं, असाधारण होती है। शिखर जी, आप शिखर जी में जब यहाँ चोपड़ा कुंड तक जाते हैं, डाक बंगला भी जाते हैं कई लोग, और फिर जब वहाँ पर प्रवेश करते हैं, जो अंतिम सीढ़ियाँ हैं जहाँ से कुंथुनाथ भगवान और गौतम गणधर की टोंक मिलती है, वहाँ जब प्रवेश करते हैं तब इतनी सीढ़ियाँ चढ़ करके आए हैं, वो सारी थकान भूल जाते हैं। एकदम अपने को लगता नहीं है कि कितनी मेहनत हुई है यहाँ तक पहुँचने में। 9 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ करके गए, लेकिन सब भूल जाते हैं और फिर लगता है कि कहाँ आ गए अपन अपने आराध्य के निर्वाण स्थान पर आ गए। अलौकिक भूमि है वो। संपूर्ण भरत क्षेत्र का सबसे पवित्र स्थान, वो 9 किलोमीटर का सिद्ध स्थान है शिखर जी का। जो भी आकार है वो तो या तो ड्रोन से समझ में आएगा या फिर गूगल अर्थ में देखेंगे तो पता चलेगा कि वो ऐसा आकार है सिद्ध भूमि का। उस आकार का भी संग्रह करने योग्य है। और वहाँ जो 20 टोंकें हैं, शेष टोंकें तो सन 1860 के उपरांत बनी हैं, लेकिन जो मूल 20 टोंकें हैं, उन टोंकों पर अभी 2 दिन पहले शासन चतुस्त्रिंशिका नामक एक ग्रंथ का आलोड़न हो रहा था सायंकाल। एक विद्वान ब्रह्मचारी जी और सब बैठे हुए थे। उसमें 2 काव्य शिखर जी को लेकर के आए हुए थे। उस समय तो हम लोगों ने उसको देखा नहीं, लेकिन उन काव्यों में से एक काव्य में लिखा है कि सौधर्म इंद्र ने जब ये 20 तीर्थंकर मुक्ति को प्राप्त हुए तब वहां पर उनकी प्रतिमा स्थापित की। वो प्रतिमाएं आज भी है, लेकिन उनके दर्शन सबको नहीं हो सकते। स्पष्ट रूप से वहां पर है उस श्लोक में। लेकिन कोई अगर ध्यान में लीन होकर, भक्ति में लीन होकर, और कोई ऐसी पवित्रता और कोई ऐसे पुण्योदय को प्राप्त होकर वहाँ अगर उन बिंबों के दर्शन करता है तो कोई ऐसे बिरले जीव होंगे जिनको दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व एक कटनी के सज्जन थे, जिनकी बेटी बचपन में हमारे पास कहानी सुनने आया करती थी और सूत्र पाठ वगैरह सीखती थी। अभी तो वो ब्रह्मचारिणी दीदी हैं। उनके पिताश्री, उनको वहाँ पर दर्शन प्राप्त हुए थे, ऐसा सुनते हैं। और इसी तरह और भी 2-3 जनों के मुख से हमने सुना है कि वहाँ ध्यान में लगा करके बैठ जाओ तो अद्भुत अद्भुत दर्शन प्राप्त होते हैं। हम कुछ कल्पना ही नहीं करते, अपने आप सब कुछ होता है। और ध्यान का सबसे, शिखर जी का सबसे विशिष्ट जो स्थान है, उसको अपन ये कह सकते हैं कि वहाँ पर कोई और ध्यान नहीं, वहाँ केवल भक्ति पूर्वक जो ध्यान की बात चल रही है यहाँ पर, वो ध्यान करना है। नहीं तो अपन फिर वो गाइडेड विजुअलाइजेशन चालू कर दो, टेप चालू कर दो, या फिर कोई ऑडियो ट्रैक चालू कर दो म्यूजिक के साथ, वो सब नहीं चलता। वहाँ पर आप निरालंब होकर केवल भगवान की भक्ति में तत्पर होते हुए, ये चंद्रप्रभ भगवान की टोंक है जिनका नाम है ललित कूट, और उधर स्वर्णभद्र कूट पार्श्वनाथ भगवान की टोंक का नाम है। ये दोनों टोंक शिखर जी की सर्वोच्च शिखर है। इन दोनों टोंक के बीच में जो स्थान है, संभवतः पुष्पदंत भगवान है या शीतलनाथ भगवान है, जो भी हैं, एकदम बीचों बीच वहां अगर ध्यान किया जाए कुछ पलों के लिए, बहुत अधिक समय नहीं, बाकी भी लोग दर्शनार्थी होते हैं,
किसी को व्यवधान नहीं पहुंचाना ऐसे पवित्र स्थान पर, वहां पर यदि ध्यान किया जाए तो अलौकिक अनुभूतियां हो सकती हैं। बड़े अद्भुत स्थान है वो सबसे अधिक शक्ति संपन्न स्थान है, क्योंकि अंतिम टोकों के बीच के स्थान, मतलब बिल्कुल केंद्र स्थान है वो। उस पवित्र भूमि के जो 9 किलोमीटर का क्षेत्र है उसका केंद्र स्थान है वो। और वहां पर अपन सिद्धों का ध्यान कर सकते हैं। आज स्मरण करके हम एकदम गदगद हो रहे हैं, एकदम अद्भुत स्मृति और वो सब आ रहा है हमें। इस समय जो वहां पर होंगे वो धन्य है सही में, और जब भी होंगे तब धन्य है वो। यदि उनके भाव भी उसके साथ तालमेल में हो तब तो क्या कहना है। कई बार तो ऐसा होता है कि अपन वंदना में सबके साथ जाते हैं तो फिर हड़बड़ी में थोड़ा सबका साथ निभाते हुए वंदना करते हैं। धवला की 13वीं पुस्तक में लिखा है कि यदि साधु जब वंदना करने के लिए जा रहे हैं तो आदाहीनम, बोले स्वाधीन होकर, आत्माधीन होकर के वंदना करना। वहां वंदना के समय फिर कोई साथी नहीं है, और अगर साथी है, कोई और साधु भी हैं, तो बिल्कुल आपकी मानसिकता वाले हैं। वो आपकी वंदना में कोई व्यवधान नहीं डालेंगे, आप उनकी वंदना में कोई व्यवधान नहीं डालेंगे। दोनों भरपूर ध्यान करके, भरपूर भक्ति करके, भरपूर वहां का आनंद लेते हुए, कर्मों की भरपूर निर्जरा करते हुए दोनों वंदना साथ में कर सकते हैं। जैसे आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने कहा है कि एकांते सामयिकम, सामयिक एकांत में करना। लेकिन मान लो सामयिक करने वाले बहुत सारे लोग हैं, सबकी एक जैसी मानसिकता है और सब एक साथ सामयिक कर रहे हैं, तो उसको एकांत का भंजन नहीं माना जाएगा, तब भी वो एकांत ही कहलाएगा। कोई किसी को व्यवधान नहीं पहुंचा रहा है तो फिर वो एकांत ही माना जाएगा। और अगर व्यवधान होने लग जाए एक दूसरे से, तब फिर आपको दूसरा एकांत ढूंढना पड़ेगा। मान लो किसी की आदत ही है कि डकार लेते समय खतरनाक ध्वनि निकाल कर ही डकार लेना है उनको, तो फिर आपको अड़चन आ सकती है। मन चंचल है तो फिर आपको उसमें व्यवधान हो सकता है। तो फिर ऐसे स्थान पर आपको जाना है जहां पर आपको व्यवधान ना हो। तो इस तरह सिद्धों का वर्णन करते करते आज अपन सिद्धालय से लेकर सिद्ध भूमियों की यात्रा करते हुए आज अपन फिर से वहां पर निष्ठि कज्य, सब काम निष्ठि कज्य का अर्थ क्या होता है? निष्ठित कार्याः, यानी सब काम निपटा चुके हैं, जो अब कोई और काम बचा नहीं। तो इसलिए कई लोग पूछते हैं कि सिद्धालय में भगवान क्या करते हैं? अरे भाई, सब काम निपटा चुके हैं। जो सब काम निपटा चुकता है वो क्या करता है? बस कृतकृत्य हो जाता है। जो करना था कर लिया, अब क्या करेंगे? बस आनंद में मग्न रहेंगे। ऐसे सिद्धों को हम नित्य नमस्कार करते हैं, उनकी सदैव वंदना करते हैं। नमो सिद्धाणम जैनम जयतु शासनम।